हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आपकी परीक्षा जो है वो बहुत नजदीक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन समय बीतते, कहते हैं ना कि समय जो होती है ना वो बहुत आप रुक जाते हैं, पर समय जो घड़ी घड़ी में जो समय की कांटे जो होती है, वो जो घड़ी में वो रुकती नहीं है। तो कहा जाता है कि हमें अपने समय को देखते हुए, टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत बेहतर होगा। है ना प्यारे बच्चों? है कि नहीं है? है ना? तो आज हमने आपके लिए सोचा कि आप लोगों की क्लासेस जो चल रही है वो तो चल रही है, चाहे वो हमारा एप्लीकेशन हो, चाहे वो जहां भी क्लासेस चल रही है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, वो आप लोग जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो। ठीक है। मेरा मानना यह है कि बहुत सारी ऐसी टॉपिक हैं जो हम रेगुलर दे रहे हैं आपको। आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि दिख रहा होगा आपको। हमारा ये जो है आपको 12th इंग्लिश में लेटर और एप्लीकेशन सबसे ज्यादा दिक्कत, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लेटर और एप्लीकेशन पढ़ लो। 5 नंबर, ये 5 नंबर आपके मुट्ठी में एकदम। ये 5 नंबर जो है 5 मार्क्स, है ना? अगर ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया तो 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में एकदम है। सबसे पहली बात कि हम आपको कुछ चीजें जो है लिख करके बताएंगे, यानी कहने का मतलब है कि आपको जैसे लेटर राइटिंग होता क्या है पहला ये बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद लेटर राइटिंग के फॉर्मेट क्या है, कितने प्रकार के लेटर राइटिंग होते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, उसके फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखें तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। प्यारे साथियों, पुनः आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। चलो बच्चों, तो शुरू किया जाए आपके टॉपिक को। तो सर आज का टॉपिक क्या है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों, वो है सबसे पहले लेटर राइटिंग। कि लेटर राइटिंग है क्या? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लेटर राइटिंग जो आज सर आप पढ़ाने वाले हो, ये लेटर राइटिंग है क्या गुरुजी? ये समझा दोगे तो हम लोगों को मजा आ जाएगा। क्यों ना मजा आए भाई? अगर आपके समझाने वाले गुरुजी बढ़िया हो तो मजा तो अब इसलिए है, आना ही आना है ना? मजा तो आना ही आना है ना? तो भाई आज हम शुरू करते हैं आपके लिए शानदार तरीके का, जबरदस्त तरीके का, है ना? चलिए जी, शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को परिभाषा जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। है कि नहीं है? परिभाषा जानना जरूरी है कि नहीं? है ना? तो डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है मेरे बच्चों? परिभाषा। तो आइए इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो सर क्या है परिभाषा? लेटर राइटिंग, सबसे पहले लेटर राइटिंग की परिभाषा होती क्या है ये आप समझा दीजिए तो जबरदस्त मजा आ जाएगा। लेटर राइटिंग क्या है? तो लेटर राइटिंग जो है, लेटर राइटिंग इज ए, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा। लेटर राइटिंग, डेफिनेशन लिखा जाए पहले, देखा जाए ध्यान से। रेड वाला ले लेता हूं। लेटर, लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म। फॉर्म मतलब एक तरीका है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक तरीका है। लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म। लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म, ए रिटन कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म, ठीक है? लेटर राइटिंग एक तरीका है रिटन कम्युनिकेशन का, एक रिटन कम्युनिकेशन का। रिटन मतलब लिखित, मतलब लिख करके बातचीत किया जो जाता है उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ, लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। क्या होगा? लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत।
क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत, है ना। अब जैसे कि कई माध्यम है बातचीत करने के, ठीक है। आजकल तुम लोग व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं, फोन कॉल से बात कर लेते हैं, कई तरह के मैसेज लिख करके बात कर लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में, आज से कुछ दिन पहले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले क्या था कि ये सब नहीं था, फोन कॉल्स नहीं था, मैसेज व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। तो उस समय ये पत्र लेखन के माध्यम से ही बातचीत होती थी। किस पत्र जो है, पहले तो कहा जाता है कि कबूतर पत्र पहुंचाता था, फिर बाद में जो है डाकिया के द्वारा शुरू हुआ, पोस्टमैन के द्वारा शुरू हुआ। तो कई तरीके के ये चीजें थी, है ना। समझ में आ रही बात? तो रिटेन कम्युनिकेशन क्या है हमारा? लेटर राइटिंग, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करने का साधन, है ना। WRITTEN है रिटेन। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है, मेरा जानने का मतलब है कि ये क्या है? एक रिटेन कम्युनिकेशन है। क्या है बच्चों? एक रिटेन कम्युनिकेशन है। तो आपने देखा कि लेटर राइटिंग क्या है? तो लेटर राइटिंग एक फॉर्म है, एक तरीका है रिटेन कम्युनिकेशन का। क्या चीज का भाई? रिटेन कम्युनिकेशन का। मतलब हम जिससे रिटेन कम्युनिकेशन कर सके, क्या कर सके? रिटेन कम्युनिकेशन, है ना, एक तरीका है रिटेन कम्युनिकेशन का। चलो जी, ये तो हो गया सर जी। अब सवाल ये है हमारे पास कि लेटर राइटिंग तो ये हो गया, लेकिन कई तरीके से है। लेकिन ये लेटर राइटिंग क्या है, कैसे इसको लिखेंगे सर, इसकी फॉर्मेट क्या है? तो आगे की जानकारी हम आपको देंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी फॉर्मेट क्या है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, कहां क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। समझ में आ रही बात? विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखो, पहले नंबर तो आपको समझना होगा कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, ठीक है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, ये पहले मैं समझा देता हूं अपने भाषा में, वो जानना बहुत जरूरी है फॉर्मेट से ज्यादा, ठीक है। पहले तो लिखना होगा, लेटर दो प्रकार के होते हैं। लेटर्स आर टू टाइप्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? लेटर्स आर टू टाइप्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेटर्स आर टू टाइप्स, ठीक है। लेटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लेटर दो प्रकार के होते हैं। अभी फिलहाल रूप से, ऐसे तो आपको और बताएंगे, मेनली रूप से लेटर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेटर राइटिंग में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर आप लोगों को पढ़ना नहीं है, यह बेसिकली ऑफिस को लिखा जाता है। इसको हम लोग ऑफिशियल्स लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऑफिशियल्स लेटर भी कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो होती है वो सगे संबंधियों को लिखी जाती है। किसको लिखी जाती है? सगे संबंधियों को लिखी जाती है इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। एक फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है। तो मैंने क्या समझाया प्यारे बच्चों कि ये जो फॉर्मल लेटर है, ध्यान से रखिएगा, और ये दूसरा जो है इनफॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर जो है ऑफिशियल्स को लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स जो है रिलेटिव्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? रिलेटिव्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बच्चों? रिलेटिव्स को लिखते हैं, है ना। ये किसको लिखते हैं? रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधी। मेनली रूप से यही लेटर्स आर टू टाइप्स। लेटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेनली रूप से, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसी क्या किया गया? फॉर्मल में अलग अलग तरीके से सजाया गया है, इनफॉर्मल में अलग अलग तरीके से सजाया गया है, जो मैं आपको अब पीडीएफ में दिखलाता हूं, ठीक है। फॉर्मल। ऑफिशियल्स मतलब क्या हो गया? जैसे हम किसी डीएम को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं बच्चों? जैसे हम किसी डीएम को लिख रहे हैं, किसी एसपी को लिख रहे हैं, है ना, इस तरीके का। या फिर किसी एडिटर को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, ठीक है, किसी दुकान को लिख रहे हैं। रिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव्स मतलब सगे संबंधी, जैसे अंकल, है ना, पेरेंट्स, है ना, उसके बाद फ्रेंड्स, ये सब जो आप लिखेंगे, ठीक है ना, फ्रेंड्स, ये सब जो है रिलेटिव्स में आ जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये सब जो है आपको किस में आ जाएंगे? ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों? है ना, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आपके आ जाएंगे रिलेटिव्स वाला में। किस में आ जाएंगे? रिलेटिव्स वाला में आएंगे, ठीक है ना। ये जो डीएम है, एसपी है, ये सब जो है
आपको एडिटर का मतलब वैसे होता है संपादक। क्या होता है एडिटर का मतलब? संपादक, ठीक है ना। संपादक जो होता है, देखा होगा एडिटोरियल पॉलिसी भी आती है, संपादकीय, है ना, इस तरीके से। तो अभी आपने देखा कि लेटर क्या है। लेटर राइटिंग इज ए फॉर्म, लेटर राइटिंग एक तरीका है, फॉर्म एक तरीका है ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित बातचीत करने का एक माध्यम है लेटर राइटिंग, ठीक है। अब सवाल यह है, आपको समझना यह पड़ेगा कि ये सब तो हो गया सर जी, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में तो आपने बता दिया, है ना। अब सवाल यह है, अब सवाल यह है कि आगे इसमें क्या करना है, कैसे इसमें हम लोग करेंगे, आगे कैसे क्लियर करेंगे, कैसे किस तरीके से। तो डेफिनेशन हो गई, परिभाषा भी हो गया, जी सर सब बढ़िया, बहुत सुंदर सर। अब आगे का है काम जो करना है आपको, अब देखना होगा कि और इसमें क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए आगे के स्लाइड्स में वो चीज जो है आपको यहां पे समझाया गया है एकदम बढ़िया तरीके से। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग की डेफिनेशन की चर्चा हो गई। एक होता है फॉर्मल, जिसे तुम लोग जानते हो, है ना, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से, है ना, ये सब तुम लोग को पता है। ये फॉर्मेट हो गया हमारा, ठीक है ना। ये फॉर्मेट ये है, मतलब तरीका है बिजनेस लेटर, इसी के रूप में बिजनेस, बिजनेस का मतलब है किसी चीज के लिए किसी दुकानदार को अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी काम के लिए, किसी कोई जैसे स्कूल में हमको, मान लीजिए मैं स्कूल का कैप्टन हूं, मान लीजिए मैं स्कूल का कैप्टन हूं खिलाड़ी का, तो दुकान वाले को ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर देंगे कि इतना मुझे बैट चाहिए, इतना मुझे बॉल चाहिए। तो वो क्या हुआ, वो हुआ एक तरीके से ऑर्डर, ऑर्डर लेटर रिटर्न के फॉर्म में दे रहे हैं हम, है ना। फिर किसी प्लेस को लेकर के, किसी स्थान को लेकर के, एडिटर का मतलब किसी संपादक को लेकर के, है ना, उस तरीके से हमने अभी आपको समझाया ये इस तरीके का। फिर जैसे मान लीजिए तुम्हारे मोहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो क्या करोगे, एडिटर को लिखोगे, ठीक है, एडिटर वाला छापेगा तो समस्या का समाधान होगा। कोई तुम्हारे मोहल्ले में क्राइम हो गया है, किसी तरह की कोई समस्या के समाधान है, तो वो तुम एक ऑफिस को दोगे। तो ये सब एक ऑफिस के तौर पे होता है, ये सब एक ऑफिस को लिखा जाता है। मेनली रूप से एप्लीकेशन जो है जॉब के लिए लिखा जाता है, यानी एप्लीकेशन जो है ज्यादातर जो है पर्पस को शो करता है, यानी मकसद तुम्हारा क्या, मतलब पर्पस है ना, पर्पस को शो करता है, यानी तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किस लिए लिख रहे हो, क्या वजह है, रीजन क्या है, उसके लिए, पर्पस के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर्मल। दूसरा इनफॉर्मल में हमने लिखा रिलेटिव, सगे संबंधी, मतलब कहने का मतलब हुआ, सगे संबंधी का मतलब हुआ कि सटा सटा, मतलब जो हमारे करीब हो, ठीक है ना। इसी लेटर को दो तीन लेटर से जानते हैं, यानी फॉर्मल लेटर को बिजनेस लेटर भी कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर इसी के अंदर आता है, ठीक है। ऑफिशियल लेटर मतलब डीएम एसपी सबको लिखते हैं, किसी जॉब को लिखते हैं प्रधानाचार्य के पास, है ना। बिजनेस लेटर किसी ऑर्डर के लिए, किसी प्लेस के लिए लिखते हैं, है ना। दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स में आता है, इनफॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स, इसमें रिलेटिव्स आता है, रिलेटिव्स की चर्चा की जाती है। जैसे इसे पर्सनल लेटर के तौर पे भी आप जान सकते हैं। पर्सनल लेटर होता है जो हम किसी, प्राइवेट लेटर भी इसे कहा जाता है, पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं, इसे प्राइवेट लेटर भी कह सकते हैं। जैसे प्राइवेट फैमिली को लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स में जैसे फैमिली में हमारा ब्रदर है, फैमिली में हमारा सिस्टर है, हमारा पेरेंट्स है, कोई फ्रेंड्स है। अब कहोगे सर गर्लफ्रेंड्स को लिखना होगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यह भी इसी में आ सकता है। ये गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके पास लिखना है आपको उसके पास लिख सकते हैं, कोई ये वाली बात नहीं है, जिसके पास मन करे उसके पास आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, गर्लफ्रेंड्स को भी लिख सकते हैं। ये सब सारा जो है इनफॉर्मल लेटर में आएगा। तो लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में ये सिर्फ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना, इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। ये लेटर जो है बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ये बेसिकली सीबीएसई में ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। तो हम लोग इस पर टाइम क्यों वेस्ट करें, जो है उस पर पढ़ें। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें 5 मार्क्स आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या है, 5 मार्क्स आपको रोकने वाला इसमें बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आगे देखते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं जल। आगे ये है, अब यहां पर डेफिनेशन के तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे
हमने क्या बताया है कि काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर्स के कितने प्रकार है, डेफिनेशन के तौर पे इसको जानेंगे, है ना, डेफिनेशन के तौर पे। तो यहां है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर। क्या है? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर। पहला है प्राइवेट लेटर्स। तो प्राइवेट लेटर्स क्या होता है? तो दे आर रिटेन टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है। बिजनेस लेटर्स क्या है? तो दे आर रिटेन टू मर्चेंट्स एंड फिल्म्स इन कनेक्शन विथ बिजनेस, मर्चेंट्स को, बिजनेस को लेकर। ऑफिशियल्स लेटर्स क्या होता है? तो दे आर रिटेन बाई वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को लिखना, ये हम लिखते हैं, है ना। फिर एप्लीकेशंस क्या होता है? तो दे आर रिटेन टू वेरियस पर्पसेस। वेरियस का मतलब होता है विविध, विभिन्न प्रकार के। वेरियस का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के, है ना। जैसे फॉर जॉब, फॉर ग्रांट लीव, छुट्टी लेते हैं ना, ये सब जो है लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए, कोई जॉब मांगने जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ग्रांट कराना है एप्लीकेशन को, इस चीज के लिए एप्लीकेशंस लिखी जाती है। तो आज हम लोग फुल्ली बात करेंगे इस पर। अब है कि सबसे पहले हम लोग को अभी बताया फॉर्मल इनफॉर्मल, हम लोग को पढ़ना क्या है? मेनली रूप से इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। तो अब हम लोग जानेंगे आगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। पहले फॉर्मेट समझाते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या है ना। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मेट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखें तो मुझे एकदम 5 में 5 आए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये पहले नंबर हम फॉर्मेट समझते हैं, ये हेडिंग है हमारा, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसमें लिखेंगे, बढ़ेंगे। देखिए फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले, इसका बहुत आसान है, बहुत आसान फॉर्मेट है, इससे आसान फॉर्मेट आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मेट जो है वो सेंडर्स एड्रेस है। लिख करके मैं समझा देता हूं आपको, ये क्या है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस है। इसमें सेंडर्स एड्रेस जो है एक बक्सा बनाना है तुमको, ठीक है, और ज्यादातर जो है बक्सा में ही जो है एड्रेस को देना है। बड़ा एड्रेस है तो बड़ा बक्सा बनाना है। इसको कहते हैं हम लोग, पहला एकदम शुरू यहीं से करना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाला का पता। ठीक है, जो भेज रहा है पहले नंबर उसका पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए बच्चों? भेजने वाला का पता। किसका पता होना चाहिए? भेजने वाला का पता होना चाहिए। भेजने वाले का पता, भेजने वाले का परिचय, भेजने वाले का पता। ठीक है ना, कि भाई आया कहां से है ना, भेजने वाले का पता होना चाहिए। ठीक है, भेजने वाले का पता। सेंडर्स एड्रेस का मतलब यही होता है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब कोई तुमसे पूछे तो यही होता है। तो पहला फॉर्मेट है हमारा, पहला नंबर है सेंडर्स एड्रेस डालना है। क्या डालना है? सेंडर्स एड्रेस डालना है। ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में लिखना क्या है? आपका जो एड्रेस है, जैसे आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए इसमें। जैसे आप, जैसे मान लीजिए कुछ भी डालना हो, आपका एड्रेस डालना हो, कुछ भी डालना हो, उस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप अपना एड्रेस में क्या डालना चाहते हैं बताइए आप लोग, हम आपका पूरा कर देते हैं। क्या डालना चाहते हैं आप लोग? ठीक है ना, तो जहां तुम रहते हो, जहां तुम रहते हो वहां का एड्रेस पहले डालना होगा। कहां का एड्रेस डालना होगा? जहां तुम रहते हो। तो कहां रहते हो? मान लीजिए मोहल्ला का नाम है, तो हमने लिखा बाजार समिति पटना। ठीक है, यहां पर पिन कोड देंगे 26, जो भी है। बड़ा एड्रेस है तो बड़ा डालेंगे, कोई जरूर नहीं कि मेरा वाला ही डालेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? कोई जरूर नहीं कि मेरा वाला ही डालेंगे, आप जो है अपना वाला डालेंगे। ऐसे हम तुमको यहां पर ओरिजिनल एड्रेस नहीं लिखेंगे, नहीं तो तुम लोग पहुंच जाएगा तो दिक्कत ना हो जाता है। तुम लोग बदमाशी बहुत करते हो ना। ठीक है ना, हाँ, BAJR बाजार समिति पटना। समझ में आई बात? ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। ये हमारा एड्रेस हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 में आता क्या है सर फॉर्मेट में? नंबर 2 में चला आता है, नंबर 2 में आता है क्या? नंबर 2 में आता है आपके पास, ठीक है, नंबर 2 में आता है डेट। एकदम डेट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और उस समय ये सब लिखने की जरूरत नहीं है सेंडर्स, खाली ये लिखते चलना है। डेट एकदम ऐसे लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं। अगर डेट थोड़ा सा भी गलती हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। डेट जो है आपको इस तरीके से देना है। आज का डेट क्या है? जैसे आज का डेट क्या है? जैसे मान लिया जाए आज का डेट है 3 तारीख। कितना है? 3
मई है, कितना है 3 मई, तो पूरा लिखेंगे 3 मई 2024। एकदम इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखना होगा, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा, हम पहले बता दे रहे, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है, ठीक है। इसको तुम लोग घेरना और न मत, हम घेर दे रहे हैं, ठीक है। डेट के बाद जो है इसमें शुरू करना है आपको, यहां से अब शुरू करना है। शुरू क्या करना है भाई, डेट के बाद जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा जाता है, सीधे यहां पर शुरू करो डियर फादर। क्या शुरू करोगे, अगर पिता के पास लिख रहे हो तो क्या शुरू करोगे बच्चों, डियर फादर, ठीक है ना। पिता के पास लिख रहे हो तो क्या शुरू करोगे, डियर फादर, ठीक है ना, डियर फादर। यहां से एकदम शुरू करो डियर फादर लिखने के लिए, ठीक है ना, डियर फादर, ठीक है। इनको नमस्ते भी तुम कर सकते हो, कोई फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड, फ्रेंड का यहां पर नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, डियर फादर या फिर डियर पापा, समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है यहां से तुम शुरू करोगे, ठीक है, यहां से तुम शुरू करोगे, यहां से तुम शुरू करोगे, लिखोगे, यहां से तुम्हारी लाइन शुरू हो जाएगी, लिखते चलना है, पैराग्राफ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से शुरू करते करते चलना है, लाइन है, लाइन को बनाते चलेंगे, है ना, लाइन को क्या करेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते चलिए, लिखते चलिए, जो लिखना है इसमें हम लिखा हुआ एक दिखाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते चलिए, डियर फादर आई एम वेरी फाइन, आई होप दैट यू विल बी ऑल्सो फाइन, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एकदम जो बता रहे हैं ध्यान सुन लो। उसके बाद जो है फटाक से तुमको जो है अपना एड्रेस डालना है, क्या डालना है, एड्रेस डालना है तुमको, अपना एड्रेस, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या डालना है, तुमको अपना जो है एड्रेस डालना होगा, क्या डालना होगा, तुमको अपना एड्रेस डालना होगा। उसके बाद देखो समझाते हैं तुमको थोड़ा सा। उसके बाद यहां पर फिर से जब लास्ट कर जाएगा फिर पैराग्राफ को चेंज करेंगे, पैराग्राफ को जब चेंज करेंगे तो यहां से पैराग्राफ चेंज हुआ, मतलब जगह कम है इसलिए तुमको हम बता रहे हैं, ऐसे करके पैराग्राफ चेंज हुआ, 1-2 लाइन में पैराग्राफ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पैराग्राफ चेंज हो गया, यहां पे पैरा चेंज, ठीक है, पैरा चेंज हो गया। पैरा चेंज होने के बाद अब यहां क्या लिखेंगे सर जी, तो यहां लिखना होगा आपको, फिर एक गोला बना दे, न भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में, ठीक है। यहां पर ये जो है इसमें जो है आपको भराएगा रिसीवर्स एड्रेस, क्या भराएगा, रिसीवर्स, RECIVERS, रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जो प्राप्त करने वाला है, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद अगर मम्मी पापा के लिए लिख रहे हैं तो आपको पता है बेटा बेटी बड़ी प्यारा होता है, तो इसके नीचे लिखेंगे योर लविंग, फॉर्मेट है ये, योर लविंग सन, लड़का है जो सन लिखेगा, बेटी है तो डॉटर लिखेगी, फ्रेंड्स के पास लिख रहे हो तो लिखोगे योर लविंग फ्रेंड, है ना। इस तरीके से तुमको क्या करना है, रिसीवर्स का मतलब होता है प्राप्त करता एड्रेस, जो प्राप्त कर रहा है, जो तुम्हारा लेटर को पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, उसके बाद जो है आपको डेट देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या कर देना है, डेट नहीं, यहां पर तुमको अपना नाम लिख देना है, क्या कर देना है, अपना नाम लिखना है तुमको यहां पर, है ना। तुमको क्या करना है, यहां पर अपना नाम लिखना होगा, योर लविंग सन, तुम्हारा नेम क्या है, अपना अपना नेम दे दें। लड़का है तो प्रिंस लिखेगा, लड़की है तो निशा लिखेगी, मतलब जो भी देना है नाम, तुमको जो मन करे वो नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी तुम्हारा करना है, ये फॉर्मेट है तुम्हारा, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स, मतलब समझ रहे हो ना, जो हम सगे संबंधियों को लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर मतलब रिलेटिव्स, समझ में, ये फॉर्मेट है, ये हमने तुमको समझा दिया बड़े आराम से। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसको बड़े अच्छे तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर बात। अब जरा एक लिखा हुआ देखिए, कि लिखा हुआ देखा जाए कि लिखा हुआ कैसा रहेगा सर, किस टाइप से रहेगा सर, आइए लिखा हुआ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इनफॉर्मल लेटर का, लिखा हुआ है, जरा समझने का प्रयास करिए, देखिए क्या है लिखा हुआ।
करेक्ट क्वेश्चन है हम आपके पास कि राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर एम। एम का मतलब होता है उद्देश्य, कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य, एम्बिशन ऑफ फैमिली, उसी को शॉर्ट में एम लिखते हैं और इसका फुल मीनिंग हुआ उद्देश्य। एम क्या है तुम्हारा, उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि राइट ए लेटर, आप अपने पिता को, ध्यान से सुनिए हिंदी, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखे टू योर फादर, अपने पिता को, अबाउट के बारे में, योर एम कि आपका एम्बिशन क्या है ना, ऑफ फैमिली, मतलब आपका क्या एम्बिशन है ना, आप अपने फैमिली को बताएं, यानी आप अपने पिता को बताएं कि आपका क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। होता है ना कि पढ़ लिखकर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है, बड़े अपना अपना सबका सपना होता है। सबका अपना अपना सपना होता है कि नहीं होता है, अपना अपना सपना होता है। तो उसी प्रकार से सबका अपना अपना सपना है, ठीक है। तो क्या तुम्हारा है, क्या तुम परिवार को, तो एक पिता को पत्र लिखिए। तो देखिए आप लोग क्या किया गया है, सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, एड्रेस यहां पर सेंडर्स होगा, है ना, सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाला का पता है, ठीक है, जहां से भेजा जा रहा है। डेट है तो डेट मान लिया जाए, ठीक है, ये डेट है तो डेट, जैसे कि यहां पर डेट जो रहेगा वो डेट चेंज कर देना है। जैसे आज का डेट क्या है, आज का डेट है 3 मई, तो 3 मई आपको यहां पर लिखना होगा, डेट चेंज कर देना है। क्या कर देना है, डेट यहां पर चेंज कर देना है। जैसे डेट जो है क्या हो जाएगा, यहां पर डेट जो है चेंज करके लिखेंगे 3 मई 2024, है ना, डेट को चेंज कर देना है। अब है यहां पर रिस्पेक्टेड फादर, ठीक है, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड फादर का मतलब क्या हो गया, यहां पर कॉमा मेरे से छूट गया था, है ना, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड फादर में क्या करना है, इसका मतलब हुआ आदरणीय पिताजी। क्या हुआ, आदरणीय पिताजी, जैसे हिंदी में लिखते हो ना पूज्य पिताजी, उसी प्रकार से आदरणीय पिताजी, है ना। आगे देखिए, थैंक यू फॉर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब स्नेह भरा, प्रेम भरा, स्नेह भरा पत्र या प्रेम भरा पत्र जो है आया है, प्रेम भरा, है ना। क्या कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर मच, यानी पहले पापा का लेटर आया है बेटा को, ठीक है, और जो है बेटा अब क्या कर रहा है, पापा को जवाब दे रहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर अफेक्शनेट लेटर, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी ये स्नेह भरा पत्र के लिए, ठीक है ना। आई गॉट योर लेटर, मैंने इस पत्र को पाया, इस लेटर को मैंने क्या किया, पाया, इस पत्र को मैंने क्या किया, पाया। यस्टरडे, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मतलब कल इस पत्र को मैं पाया, जब कल क्योंकि पहले पत्र पापा का आया था, तो कल तो पत्र पाया, और उस पत्र में क्या क्या जानकारी, क्या क्या चीजें थी वो पढ़ा। अब है जो पत्र का रिप्लाई दे रहा है कि हाँ पापा आपके द्वारा जो लिखा गया पत्र है वो मुझे मिल गई है, मैंने उसे पाया, मैंने उसे पढ़ा, अच्छा ठीक है, और आई बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट, और मैं इसे पढ़कर बहुत खुश भी हूं, मुझे अच्छा लगा। अब क्या लिखा हुआ था पत्र में, आगे देखिए, है ना, आई एम क्वाइट वेल, अब पापा को ये सब जवाब दे रहा है, ये सब पापा को लिख रहा है कि थैंक यू वेरी मच पापा, बहुत अच्छा स्नेह भरा पत्र देने के लिए, और मैंने आपका पत्र पाया और मैं इससे पढ़कर बहुत खुश हूं पापा, पापा को बता रहा है ना बेटा। आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांत, सही से ठीक ठाक, मैं यहां एकदम ठीक ठाक हूं, है ना। आई एम क्वाइट वेल यू हेयर एंड होप द सेम यू वांटेड टू नो अबाउट, कहा कि जैसे मैं यहां ठीक हूं, उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि आप भी वहां एकदम अच्छे से होंगे, ठीक है। और पापा ने जो पत्र में लिखा था कि हाँ पापा मुझे पता है कि आप जानना क्या चाहते हैं, है ना, थ्रू मतलब द्वारा, इस लेटर के द्वारा, थ्रू योर लास्ट लेटर यू वांटेड टू नो, कहा कि जब आपने पिछली पत्र लिखा था तो आप ये जानना चाहते थे अबाउट माई एम, मेरे उद्देश्य के बारे में, कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर हम पढ़ लिख कर बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, है ना। आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड माई एम, उसने कहा पापा मेरी तो जो एम है ऑलरेडी पहले ही मैं फिक्स कर चुका हूं कि मुझे बनना क्या। आप देखिए भाई क्या बनना चाहता है ये लड़का, है ना, देखिए क्या बनना चाहता है जी। कहा आई डू नॉट वांट टू बी ओनली ऑन केयरिंग मशीन इन लाइफ, ठीक है, कहा कि सिर्फ मैं केयरिंग मशीन नहीं बनना चाहता हूं, जीवन का ये नहीं कि जीवन
ऐसे ही गुजर जाए, हमारा जीवन एक इसी देखभाल में गुजर जाए। क्या जीवन सिर्फ मेरा देखभाल के लिए है? क्या मैं जीवन में कुछ करना नहीं चाहता हूं? ठीक है ना, मैं इस तरह से नहीं बनना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक तरीके का अर्निंग मशीन नहीं बनना चाहता हूं, है ना। मैं ये नहीं चाहता हूं कि अर्निंग मशीन बनूं सिर्फ कमाने के लिए। यहां पर केयरिंग नहीं होगा, अर्निंग होगा। ठीक है ना। उसने क्या कहा, आई डोंट वांट टू बी ओनली एन अर्निंग मशीन इन लाइफ। मैं जीवन में सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता हूं। देखो बहुत से लोगों को होता है कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, घूस लेंगे, ट्रेडिंग बिडिंग करेंगे, लड़कीबाजी करेंगे, सट्टाबाजी करेंगे, फलाना ढेकना। लेकिन देखो लड़का का बहुत अच्छा ये मैं कह रहा है कि पापा आई डोंट वांट टू बी ओनली एन अर्निंग मशीन इन लाइफ। मैं जीवन में सिर्फ एक कमाने का मशीन नहीं बनना चाहता हूं, यंत्र नहीं बनना चाहता हूं। भाई क्या बनना चाहिए? नो डाउट, बिना शक के मनी इज द ग्रेटेस्ट नीड। कहा कि हाँ पता है, पापा को बड़े अच्छे से जवाब दे रहा है कि ठीक है भाई। तो फिर पापा पूछते हैं ना कि लाइफ में जब पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे जिंदगी चलेगा? तो पापा को उसने जवाब भी यहां पे दिया। कहा कि हाँ पापा, ये बात पता है मुझे कि इस जीवन में बिना, इस वर्ल्ड में बिना पैसे के, बिना मनी के, ठीक है, ये दुनिया नहीं चल सकता है। बट गॉड मेड मैन टू हेल्प फॉर द नीडी पर्सन। लेकिन ये भी तो बात है ना पापा कि जो गॉड है वो हम लोगों को इसलिए भी भेजे हैं कि अगर आपकी कोई जरूरत है, ठीक है ना, नीडी पर्सन को, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनसे आपकी मदद हो सकती है मानवता के नाते, उनकी मदद भी तो की जाए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में? पापा से कह रहा है कि क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ इस दुनिया में है? और भी तो कुछ चीजें हैं। देखो नीडी पर्सन, जरूरतमंद व्यक्ति को, सो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। इसीलिए पापा मैंने सोचा है कि लोगों को ज्यादा जरूरत किस चीज में है, तो मैंने सोचा है पापा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आई फील दैट देयर इज ए ग्रेट नीड गुड डॉक्टर्स। मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमारे देश में, आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारे देश में अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, नीड है अच्छे डॉक्टर की। आज भी हमारे देश में अच्छे डॉक्टर नहीं है, और अगर अच्छे डॉक्टर होते भी हैं तो विदेश चले जाते हैं पैसों के चक्कर में। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं पैसा को बाधा नहीं बनने दूंगा, है ना। सो आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बनूंगा। व्हेन आई बिकम अ डॉक्टर, जब मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल ट्रीट द पुअर पेशेंट फ्रीली। और मैं जो गरीब रोगी होगा, जो गरीब पेशेंट्स होंगे, उनको मैं फ्री में जांच करूंगा, मुफ्त में जांच करूंगा, है ना, देखूंगा। दिस डेज डॉक्टर वांट्स टू प्रैक्टिस। आपको तो पता है पापा कि इस दिन जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे प्रैक्टिस का मीनिंग ऐसे भी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस में अंतर है। ये प्रैक्टिस जो है एक नाउन है, और ये प्रैक्टिस जो है एक वर्ब है, याद रखना, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस एक नाउन है, ये प्रैक्टिस एक वर्ब है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आनी चाहिए तुमको। तो कह रहा है कि डॉक्टर वांट टू, जो शहर में बहुत सारे, यू नो पापा, डॉक्टर वांट टू प्रैक्टिस इन टाउन्स। जो बड़े डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते भी हैं, वो टाउन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है। टाउन में ही वो देखना चाहते हैं कि अच्छे रोगी आएंगे। बट आई सेल प्रैक्टिस, कह रहा है लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करूंगा इन विलेज। मैं कहां प्रैक्टिस करूंगा? विलेज में प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना। मैं कहां प्रैक्टिस करूंगा? विलेज में प्रैक्टिस करूंगा पापा, है ना। तो उसने क्या कहा कि मैं विलेज में प्रैक्टिस करूंगा। आई होप दैट यू विल लाइक माई आइडिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी आइडिया को क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे इस आइडिया को, इस आइडिया को, मुझे उम्मीद है कि इस आइडिया को आप पसंद करोगे, जो मेरे मन में एक ख्याल आया। प्लीज कन्वे, कन्वे का मतलब साझा करना, है ना। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स होगा यहां पर, है ना। मुझे पता है पापा कि आप मेरा कॉम्प्लीमेंट्स मेरी माँ को भी कहोगे कि आखिर मैं बनना क्या चाहता हूं। माँ के लिए भी लिखता है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। मेरा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स जो है माँ तक पहुंचा देना, है ना। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू मदर, है ना। देखो आगे, अब यहां पर जो हमने कहा था कि इसके बाद क्या कर देना है, देखो यहां पर पैराग्राफ चेंज किया है ना। देखो तो यहां पर पैराग्राफ चेंज है कि नहीं है, है ना। पैराग्राफ चेंज, देखो तो यहां पर पैराग्राफ चेंज है ना, पैरा चेंज है ना यहाँ पे। यही चीज तो मैं कहा था तुमको कि यहां पर पैरा चेंज कर दिया है, और उसके बाद पैरा चेंज करने के बाद क्या किया है, उसके बाद एड्रेस दिया है। एड्रेस ये स्टाम्प है हो, स्टाम्प मतलब जो एड्रेस में लगता नहीं है, एड्रेस के बाद एक मोहर पहले के जमाने में आता था, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर एड्रेस लग गया है, यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस मेहन इसको कर देना है। ये बेसिकली जो है एड्रेस, यहां पर एड्रेस मेंशन करना है तुमको, है ना। एड्रेस मेंशन करके क्या करना है, इसी को रिसीवर्स एड्रेस कहते हैं, है ना।
इसी को रिसीवर्स एड्रेस करते हैं। फिर योर लविंग सन और डॉटर क्या होगा, ये नीचे आएगा, है ना, जो भी लिखना चाहते हैं ये नीचे लिखेंगे यहां, ठीक है, ये नीचे लिखेंगे यहां पर प्रिंस, या फिर अब पिंकी नाम नहीं, अब नाम बदल गया है, निशा रखो यहां, ठीक है। ये चीज यहां नहीं आएगा, ये चीज यहां आएगा, समझ में आ रही बात, ये चीज यहां आएगा, ठीक है, प्रिंस और पिंकी, ये योर लविंग सन और डॉटर, बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए। इस तरीके का तुमको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। इस तरीके का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इधर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए पहले वाला का, ठीक है, ये हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरे वाला का देखिए, ये हो गया होगा, क्लियर। आगे देखिए, अब है कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे सर, तो देखो एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखा हुआ है और इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल फॉर हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड। होता है ना कि कोई बच्चा बहुत गरीब होता है तो छात्रवृत्ति के तौर पर पढ़ता है, तो इसने एक एप्लीकेशन लिखा है प्रिंसिपल को कि मुझे भी पढ़ने का मौका दिया जाए छात्रवृत्ति के रूप में, बच्चों के फंड से, मतलब हम बिना पैसा के पढ़ना चाहते हैं। तो देखो पहले यहां पर टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, तुम लोग जानते हो बीएन कॉलेजिएट ये स्कूल का नाम है, ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है। पहले टू प्रिंसिपल, उसके बाद थ्रू, अगर क्लास टीचर के द्वारा दे रहे हो तो लिखोगे, यहां पर तुमको डेट देना है, डेट जो है उसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे अभी हम बताए थे। जैसे डेट का आज क्या डेट है, आज जो डेट है उस फॉर्मेट में लिखना है तुमको। डेट जो है 3 मई, वो जिस दिन तुम लिखोगे उस दिन का, आज जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो है एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम बॉयज फंड, ठीक है ना, बॉयज फंड मतलब रिस्पेक्टेड सर या मैडम, प्रिंसिपल दोनों हो सकती है, सर भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी आदर के साथ। आई बेग टू से दैट, मुझे कहना है कि मैं एक गरीब छात्र हूं और क्लास 10th में पढ़ता हूं। अगर आप 12th में है तो यहां पर क्या करेंगे, 12th कर देंगे, है ना। अगर आप 11th में है तो यहां पर आप 11th कर देंगे, सभी बच्चे के लिए हो सकता है ना, तो दोनों कर सकते हो, 10th 12th जो भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का 12th का छात्र हूं या 10th का छात्र हूं। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिता एक फार्मर है, क्योंकि तुमको बताना होगा कि भाई तुमको क्यों चाहिए छात्रवृत्ति के रूप में, मतलब कहने का मतलब है तुमको लोग क्यों फंड देकर पढ़ाएगा, है ना। तो हिज इनकम इज वेरी लो, बता रहा है कि मेरे पिता किसान है, उनका इनकम बहुत लो है। हिज ओनली अर्निंग मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, सिर्फ मेरे पूरे परिवार में मेरे पिता ही वाले हैं, एक ही। He has to mentor, यहाँ पर देखो he has to mentor, करना पड़ता है, मजबूरी है ना। has to mentor का इस्तेमाल किया है, has to have to जो है किसी चीज को ना चाहते हुए करना होता है तब इस्तेमाल किया जाता है। He has to maintain a big family, और उनको एक बड़ा फैमिली चलाना पड़ता है। He is unable to bear का मतलब वो सहन नहीं कर पाएंगे, सहन, खर्च, एक्सपेंचर का मतलब क्या होता है, खर्च, जो मतलब जो हम लोग हमारी जो पढ़ाई की खर्च है वो नहीं दे पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज विदाउट हेल्प, और बिना आपके मदद का मैं आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। फिर आगे लिखा है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू गिव मी सम हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड, मुझे मदद करें बॉयज फंड में से, है ना, जो मुझे देने का, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस कार्य के लिए, एक्ट का मतलब क्या हो गया, कार्य, इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, इस दयालुता के लिए आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल, सदा आभारी रहूंगा, है ना, क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा, है ना, सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। योर सिंसियरली या फेथफुली दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, नेम यहां भर देना है, क्लास भर देना है, रोल नंबर भर देना है। तो ये था आपको बच्चों एप्लीकेशन जो हमने समझाया, समझ में आ रही बात। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए, चलो ठीक है, ले लिया होगा, ये भी ले सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों, और होता है यहीं पर आपका क्लास क्या, द एंड, और अगली मुलाकात होगी प्रिंस बाबा की। चलो बच्चों, तो यही था आपका क्लास आज का, जो कि 5 नंबर आ जाएगा। बस ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, इस टाइप से लिखना, अपने तरीके से बदल सकते हो। सिर्फ फॉर्मेट अगर सही लिख दिए ना तो मैं आपको वादा करता हूं कि 3 मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ फॉर्मेट अगर सही है तो 3 मार्क्स आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। समझ में आ रही बात। बस खाली सिर्फ फॉर्मेट सही लिख दिए तो 3 मार्क्स आपका कोई भी रोकने वाला नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, लव यू ऑल।